रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My dear students of class 8, today our chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. The brief history of the development of periodic table. Periodic table किस तरह डिस्कवर हुआ? In the beginning, by 1869, a total 63 elements had been discovered. 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए और उन एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज किया गया, इस तरह एक क्लासिफिकेशन स्कीम दी गई कि हम उसे कलर वाइज और साइज़ वाइज अरेंज कर रहे हैं। आफ्टर दैट साइंटिस्ट डॉबिनियर गिव द लॉ ऑफ ट्राइएड्स। लॉ ऑफ ट्राइएड्स, दिस लॉ इज़ नोन एज in which the central or middle element had atomic mass average of the other two element, like that. अगर आप 7 और प्लस करते हैं 39 को और डिवाइड करते हैं उसको 3 के साथ, तो आपका ये 23 आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप 40 और 137 को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको 3 के साथ, मतलब एवरेज के साथ आप उसे डिवाइड करेंगे और इन फर्स्ट और लास्ट वाले को प्लस करेंगे तो आपके पास 88 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से उसने ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर किया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम के ऊपर किया, और भी 3-4 एलिमेंट्स के ऊपर किया, लेकिन ये वैलिड नहीं था। जॉन डॉबिनियर प्रोपोज दैट नेचर कंटेन ट्राइएड्स ऑफ एलिमेंट्स। उसने कहा कि ये ट्राइएड्स है। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट द वाइड एक्सेप्टेंस। आफ्टर दैट दिस ट्राइएड चेंज इनटू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फर्स्ट अटैम्प्ट एट डिज़ाइनिंग अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को किस तरह डिज़ाइन किया गया? एक लिस्ट बनाई गई सिलेंडर फॉर्म में कि इनके एटॉमिक मास किस तरह इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे पहले 9, फिर 11, उसके बाद ये 12, 14, 16, इस तरह इसकी जो शेप आई वो एक सिलेंडर टाइप आई, और ये एक साइंटिस्ट ने दी और ये इतना ज़्यादा प्रोमोट नहीं हो सका पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आया न्यूलैंड्स, जिसने दिया हमें लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के लिए बेटा हम एक वो यूज़ करते हैं म्यूज़िकल नोट्स। म्यूज़िकल नोट्स जैसे सा, रा, गा, मा, पा, दा, नी, सा, ये एक म्यूज़िकल नोट है। इसके ऊपर जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया, और इस पर जो है वो इसमें वीक पॉइंट्स ये थे कि ही नोटेड दैट देयर वाज अ रिपीटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8th एलिमेंट। उसने ये कहा कि हर 8 एलिमेंट के बाद जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिवाइज हो रही हैं, और उसने एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया और म्यूज़िकल नोट्स को कंपेयर किया। His work could not get much recognition as there is no space was left for undiscovered elements. न्यूलैंड ने ये एलिमेंट्स तो डिस्कवर कर लिए, लेकिन उसने उन एलिमेंट्स के लिए कोई एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ा जो डिस्कवर नहीं हुए थे। एंड ही आल्सो नॉट डिस्कवर्ड द नोबल गैसेस, बट एट दैट टाइम द नोबल गैसेस वर आल्सो नॉट नोन, एंड दैट्स वाई न्यूलैंड नॉट promote more. Who is the father of the periodic table? मेंडलीव। मेंडलीव ने एक बहुत अच्छा और यूनिक काम किया, लेकिन मेंडलीव में एक आपने ये बात याद रखनी है कि मेंडलीव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने अपना पीरियोडिक टेबल किस बेस पे दिया था? एटॉमिक मास के बेस पे दिया था, और उसने ये एम्प्टी स्पेस छोड़ दिए लेफ़्ट, जहाँ पर उसने कहा कि एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उसके बाद वो पोजीशन ले लेंगे। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, जिसमें उसने आइसोटोप्स की पोजीशंस को सही नहीं बताया था, और दूसरा जो है वो कुछ अरेंजमेंट में जो है वो प्रॉब्लम थी एलिमेंट्स की। ओके जी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज फॉर्म बाय द अरेंजिंग कार्ड्स फॉर ईच ऑफ द नोन 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे थे, और वो अरेंज किए गए रशियन केमिस्ट मेंडलीव ने। ये उसका मेंडलीव का एक पीरियोडिक टेबल था, जिसमें उसने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट दिया और एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया। इन 1906 मेंडलीव केम विद इन द 1 वोट ऑफ बीइंग अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क। नोबेल प्राइज़ मिला उसे एक, और डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैसेस। जब ये मेंडलीव का काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद एक साइंटिस्ट था लॉर्ड रिलाइट, उसने
नोबल गैसेस डिस्कवर किए लाइक आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के एंड पे, दीज आर नोन एज द नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए। और यहाँ तक मेंडलीव तक का आपने काम को पढ़ना है, देखना है और इसे समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।